जी, आप इस समय जो है शांति पाठ में पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ जो है सारे व्यक्ति बोले हैं, हर चीज़ जो है बात सुनने के लिए मिला है। तो आप फैमिली परिवार को क्या कहना चाहते हैं शांति पाठ में पहुँच के सर? देखिए, सबसे पहले जिनके श्रद्धांजलि सभा में हम आए हैं, विश्वनाथ दास जी बहुत मृदुभाषी और समाज सेवी थे। इनके मरने से समाज को बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुई है। हमेशा हम भी इनके साथ रहकर समाज का सेवा करने का कार्य किए और ख़ास करके हम लोगों का आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। 2000 में हम इसी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पत्नी उषा अम्बेडकर जी पंचायत समिति के पद पर चुनाव लड़ रही थी। अपार मेहनत के बदौलत हम भी मुखिया पद से निर्वाचित हुए। उनकी पत्नी भी पंचायत समिति पद से निर्वाचित हुई। बहुत मृदुभाषी और समाज सेवी थे। समाज इन पर बहुत बड़ा अटूट विश्वास किया। आज समाज के लिए बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति है। हम इनके आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना इसलिए भी करते हैं कि इनके परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर क्षमता दें। चलिए, तो अभी आप मोहित यादव से सुन रहे थे कि यहाँ जो है पहुँच के फैमिली परिवार को यहाँ जो है बहुत सारे बात जानकारी बताए। और चलिए, और भी व्यक्ति हैं बात करना चाहेंगे। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जय बिहार न्यूज़ चैनल को। और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें और आपके मनोबल को बढ़ाए। सर, आज जो है शांति पाठ कार्यक्रम हुआ है, इससे समाज में मैसेज आप किस तरह से देना चाहते हैं सर? आज स्मृति शेष विश्वनाथ राम का श्रद्धार्पण शांति पाठ सभा था, जिसमें कि बोध गया से चल करके भंते धर्म विराजमान हुए और तथागत भगवान बुद्ध के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बौद्धिस्ट सिस्टम से शांति पाठ का कार्यक्रम हुआ जी। साथ ही साथ अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर जैसी बातों को दूर किए। उस पर काफ़ी चोट हुआ। कई वक्ता अपनी बातों को रखे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्वनाथ राम की धर्मपत्नी उषा अम्बेडकर एक शिक्षिका हैं जी। और इस दुख की घड़ी में उन्होंने बड़ी साहस दिखाने का काम किया है। तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर जैसी बातों को चोट किया है उन्होंने। और यह संदेश समाज को जाता है, क्योंकि समाज में अभी भी अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर फैलाने के लिए एक ठेकेदार बहाल हुआ है सदियों से। जैसे कि धोबी समाज का या धोबी का कपड़ा धोना धर्म नहीं है, वह धंधा है, क्योंकि उससे उपार्जन होता है। नाई का बाल काटना धर्म नहीं, धंधा है। मोची का जूता में पॉलिश करना धर्म नहीं, धंधा है उसका। ठीक उसी प्रकार इस धर्म के नाम पर, स्वर्ग और नरक के नाम पर जो ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण समाज के लोग यह व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं, उसका धर्म है, यह धंधा नहीं। उसका धंधा है, धर्म नहीं है। अच्छा, धर्म नहीं है, वो धंधा है। उससे वो जीता है और चाहता है लोग इसी तरह अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर जैसी बातों में उलझे रहे ताकि मेरा पेट चलता रहे। और वो लोग चाहता है समानता, बंधुत्व, भाईचारा का विचार नहीं फैले, लोगों में आपस में बटा रहे और धर्म के नाम पर भगवान ईश्वर में भयभीत होकर के लोग जिंदगी जिए और पठन पाठन नहीं करे। पढ़ने लिखने से जो है लोग जागृत हो जाएगा तो फिर मेरा पेट कैसे चलेगा। अच्छा, इसी व्यवस्था को वो चाहता है बरकरार रखने के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद के पात्र हैं उषा अम्बेडकर जी के ब्राह्मणवाद को चोट करते हुए इस दुख की घड़ी में बहुत बड़ी साहस उन्होंने किया। समाज को, बहुजन समाज को खास करके संदेश देने का काम किया कि बौद्धिस्ट सिस्टम से इस श्रद्धार्पण सभा को आज उन्होंने किया। अपना परिचय बता दीजिए। प्रदीप कुमार।
हैं और यहाँ जो है ये बैनर पोस्टर श्राद्धापर्ण सभा शांति पाठ है, इस सूचना लेकर जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे बड़ी बात ये है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में श्रद्धांजलि का जो व्यवस्था बनाया गया है ब्रह्म भोज के माध्यम से, या जो पाखंडवाद उसमें दर्शाया गया है, जो डर बनाया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, जो भाई भूत है, भविष्य है, अपने बाप को कहता है भूत बन के आया है, 9 दिन रहेगा, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये नहीं छुओ वो नहीं छुओ। और जिस बाप ने जिस माँ ने इसको पाला पोसा, उसी के विरोध में ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कहा गया है। धीरे धीरे लोग पढ़े समझे, सारा चीज़ पता चला, लोगों को स्वर्ग नरक के बारे में भी भंते जी ने बताया। तो ये सारी चीज़ जो सच्चाई है वास्तविक चीज़ के लिए ये एक अभियान है। इस अभियान के तहत कई लोग, बुद्धिजीवी लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध मंच पे करते हैं, लेकिन जब सामने की बात आती है तो कोई करते नहीं। तो उषा अम्बेडकर जी लगातार हमारे संगठन से भी जुड़े रहे, शिक्षिका भी हैं, और इन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा या ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो विरोध किया है, तो वो विरोध मंच पे नहीं किया है, वास्तविक स्थिति में किया है। और इन्होंने जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो 10 दिनों की प्रथा थी, 12 दिनों की जो व्यवस्था थी, उसको समाप्त किया है। और यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों ने जो आया है, इससे सीख लेने के लिए, और ये कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में लगातार कई लोगों ने शुरू किया है। और हम लोगों की भी स्थिति अब यही है, जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के भोज में बढ़ के उजड़ जाते थे, खाने का उपाय नहीं है, बीमारी में उजरा, और उसके बाद गांव समाज टोला के लोग कहते थे भोज बिना खैले शुद्ध नहीं। तो इस बौद्ध धर्म के हिसाब से सारे चीज़ से लोग मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये बौद्ध धर्म में भोज नहीं किया जा सकता है? ना ब्रह्म भोज किया जाएगा, और न दान दक्षिणा गाय घोड़ा हाथी कुछ नहीं, कुछ नहीं, दान दक्षिणा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संजीव भारती है। चलिए, धन्यवाद।